हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, ख़ास करके उनके लिए जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़नी लिखनी या बोलनी नहीं आती है और जो बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं। तो आज की इस क्लास में मैं बहुत ही सिंपल से वर्ड मीनिंग बताने वाली हूँ, साथ ही साथ उनका प्रोनाउंसिएशन और उनकी हिंदी भी बताती जाऊँगी। बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आएँ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप कोशिश कीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच करें और एक एक वर्ड को मैं आपको इसी वीडियो में लर्न कराने वाली हूँ, यानी कि याद कराने वाली हूँ। तो आज का टाइटल होने वाला है हमारा बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना सीखें, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा ON। तो ON को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ऑन। क्या पढ़ते हैं? ऑन पढ़ते हैं। और ऑन की हिंदी मीनिंग होती है पर। क्या होती है? पर होती है। और पर का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी है तो उसको हम बोलेंगे ऑन। का एक एग्जांपल मैं बता सकती हूँ, द लैम्प इज़ ऑन द टेबल। तो लैम्प टेबल पर है तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे ऑन का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स IN। तो IN को हम पढ़ेंगे इन और इनकी हिंदी मीनिंग होती है मैं। क्या होती है? मैं होती है। और इसका एग्जांपल भी मैं आपको बताती हुए, द गर्ल इज़ इन द रूम। तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनका, लड़की कमरे में है। फ्रेंड्स, इसके और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक एग्जांपल बताती जा रही हूँ तो जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन से वर्ड का हम किस तरीके से और कहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा सो। और सो इसको पढ़ते हैं, SO को पढ़ेंगे हम सो। और सो की हिंदी मीनिंग होती है इसलिए। क्या होती है? इसलिए होती है। अब है हमारा AT। तो AT को हम पढ़ते हैं एट। क्या पढ़ते हैं? एट पढ़ते हैं। और एट की हिंदी मीनिंग होती है, एट की भी हिंदी मीनिंग होती है पर होती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा गो स्कूल एट टाइम, स्कूल समय पर जाइए, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे हम किसका? एट का करेंगे। नेक्स्ट है हमारा WE। तो WE को हम पढ़ते हैं वी। और वी की हिंदी मीनिंग होती है हम। जैसे मैंने बोला वी आर बॉयज़, हम लड़के हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वी का। वी आर गर्ल्स, हम लड़कियाँ हैं, ऐसे हम वी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा AT। फ्रेंड्स, AT का हमने यूज़ 2 बार कर दिया है तो कोई नहीं, इसको मैं नहीं बता रही हूँ, मैंने ऊपर ही भी बता दिया था आपको। नेक्स्ट है हमारा HE। तो HE का मतलब होता है ही। और ही का हिंदी मीनिंग होता है वह। और फ्रेंड्स, ही का यूज़ हम करते हैं मेल्स के लिए, यानी जो पुल्लिंग होते हैं उनके लिए हम करते हैं यूज़ ही का। ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है। ही इज़ ए टीचर, वह एक अध्यापक है। इस तरीके से हम ही का यूज़ करेंगे। अब है फ्रेंड्स हमारा TO। तो TO को हम पढ़ते हैं टू। और टू की हिंदी मीनिंग होती है से। ही गो टू स्कूल बाई बाइसिकल, वह साइकिल से स्कूल जाता है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं टू का। नेक्स्ट है हमारा SHE। तो SHE को हम पढ़ते हैं शी। और शी की भी हिंदी मीनिंग होती है फ्रेंड्स वह। और यहाँ पे हम सी का यूज़ करते हैं फेमिनिन जेंडर के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए हम जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम करते हैं सी का। सी इज़ ए नर्स, वह एक नर्स है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे शी का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा ME। तो ME को हम पढ़ते हैं मी। और मी की हिंदी मीनिंग होती है मुझे। क्या होती है? मुझे होती है। ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मी का। अब है फ्रेंड्स हमारा NO। तो NO को हम पढ़ते हैं नो। और नो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? नो की हिंदी मीनिंग होती है नहीं। जैसे किसी ने कहा है कैन यू डू दिस वर्क, क्या आप ये काम कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे अगर नहीं कर सकते हम क्या बोलेंगे? नो आई कांट। नो नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे नो का। इसके बाद है हमारा YES। तो YES को हम पढ़ते हैं यस। और यस की हिंदी क्या होती है? यस की हिंदी मीनिंग होती है हाँ। जैसे किसी ने मुझसे किसी काम के लिए बोला है कि तो कैन यू डू दिस वर्क, क्या आप ये काम कर सकते हैं, तो अगर मुझे हाँ में आंसर देना है तो मैं बोलूँगी कि यस आई कैन डू, हाँ मैं कर सकती हूँ। और नहीं में उत्तर देना है तो क्या बोलेंगे? नो आई कैंट, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरीके यस और नो का हम यूज़ करते हैं।
अब है फ्रेंड्स हमारा एम बाई। तो एम बाई की हिंदी मीनिंग, एम बाई को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं माई, और माई की हिंदी मीनिंग होती है मेरा, मेरी या फिर मेरे। ठीक है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे माई का। नेक्स्ट है हमारा एफ ओ आर। तो एफ ओ आर को हम पढ़ते हैं फॉर, और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। क्या होती है, के लिए होती है। इसके बाद है फ्रेंड्स यू एस। तो यू एस को हम उस नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं अस, और अस की हिंदी मीनिंग होती है हमें। क्या होती है, हमें होती है। दे बीट्स अस, इसका यूज़ हम ऐसे कर सकते हैं, दे बीट्स अस मतलब वे हमें पीटते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अस का। और अस का यूज़ हम हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, यानी कि कर्म के रूप में करते हैं। अब है फ्रेंड्स हमारा टी एच आई एस। तो टी एच आई एस को हम पढ़ते हैं दिस, और दिस की हिंदी मीनिंग होती है यह है। क्या होती है, यह होती है। और दिस का यूज़ करेंगे, जैसे दिस इज़ ए कैट, यह एक बिल्ली है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दिस का। और जब हम किसी नियरनेस की बात करते हैं, मतलब समीपता की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं दिस का। और दैट का मतलब होता है टी एच ए टी होता है दैट, और दैट का भी मतलब होता है, दैट का मतलब होता है वह है। ठीक है। और जब हम फारनेस की मतलब दूरी पे कुछ जब कोई चीज़ होती है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डेथ का। और दिस का यूज़ कब करते हैं, जब कोई हमारी चीज़ पास होती है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं दिस का। क्लियर है। तो दैट इज़ ए कैट, वह एक बिल्ली है, इसका मतलब बिल्ली हमसे दूर है। और हमने बोला दिस इज़ ए कैट, यह एक बिल्ली है, तो इसका मतलब बिल्ली हमारे पास में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा टी एच ई एस ई। तो टी एच ई एस ई का मतलब होता है दीज, और दीज की हिंदी मीनिंग होती है ये। ठीक है। और इसका यूज़ हम करेंगे, जैसे दीज आर कैट्स, ये बिल्लियाँ हैं, तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, इसका भी मतलब जैसा दिस का जो मतलब होता है वही दीज का मतलब होता है, लेकिन ये प्लूरल में यानी कि बहुवचन में यूज़ करते हैं। और जो दैट का मतलब होता है वही दोज का होता है, लेकिन इसका यूज़ हम करते हैं बहुवचन में। ठीक है। लेकिन दिस का भी हम यूज़ करते हैं जो पास के लिए, और दीज का भी यूज़ हम पास के लिए करते हैं, और दैट का यूज़ करते हैं हम दूरी के लिए, और दोज का भी यूज़ करते हैं दूरी के लिए, लेकिन ये दोनों होते हैं हमारे बहुवचन। ठीक है। तो दोज का मतलब क्या होगा, दोज का मतलब होगा वो। क्या होगा, दोज का मतलब होता है वो। जैसे दोज आर हैंस, वो मुर्गियां हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दोज का। और दीज आर हैंस, ये मुर्गियां हैं, इसका मतलब मुर्गियां हमारे पास में ही है, हमसे ज़्यादा दूरी पर नहीं है। और हमने अगर बोला है दोज आर हैंस, तो इसका मतलब है मुर्गियां हमसे थोड़ी दूरी पर हैं, इसलिए हम वहाँ पे करेंगे यूज़ दोज का। क्लियर है। अब है फ्रेंड्स हमारा डब्ल्यू एच वाई। तो डब्ल्यू एच वाई को पढ़ते हैं वाई। क्या पढ़ेंगे, वाई पढ़ते हैं। और वाई का मतलब होता है क्यों। वाई आर यू बीपिंग, आप क्यों रो रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वाई का। नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यू एच ए टी। तो डब्ल्यू एच ए टी को हम पढ़ते हैं वाट। और वाट की हिंदी मीनिंग होती है क्या। जैसे वाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वाट का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा डब्ल्यू एच ओ। तो डब्ल्यू एच ओ को हम पढ़ते हैं हु, और हु की हिंदी मीनिंग होती है कौन। हु आर यू, आप कौन है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हु का। और जो डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं ये हमारे होते हैं प्रश्नवाचक शब्द। तो इनके लास्ट में जब कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं, तो लास्ट में बनता है हमारा क्वेश्चन मार्क, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब है फ्रेंड्स हमारा डब्ल्यू एच ओ। तो डब्ल्यू एच ओ को पढ़ेंगे हम हु, और हु मीन्स होता है कौन, अभी बताया था मैंने। इसके बाद है हमारा डब्ल्यू एच ओ एस ई। तो इसको हम पढ़ते हैं हुज, और हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यू एच ओ एम। तो इसको हम पढ़ते हैं होम। क्या पढ़ते हैं, होम पढ़ते हैं। होम मीन्स होता है कौन सा, कौन सी, इसके सेंस में हम यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है। इसके बाद है हमारा डब्ल्यू एच आई सी एच। तो डब्ल्यू एच आई सी एच को पढ़ते हैं हम विच। क्या पढ़ते हैं, विच पढ़ते हैं। और विच मीन्स होता है कौन सा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यू एच ई एन। तो डब्ल्यू एच ई एन का मतलब होता है वैन, और वैन मीन्स होता है कब। क्या होता है, कब होता है। वैन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वैन का। इसके बाद है डब्ल्यू एच ई आर ई। तो इसको हम पढ़ते हैं वेयर, और वेयर की हिंदी मीनिंग होती है कहाँ। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वेयर का।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा NOTHING, तो इसको हम पढ़ते हैं नथिंग। और नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं। क्या होता है, जैसे किसी ने आपसे कुछ पूछा है तो आपने कहा क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसका, नथिंग का। नेक्स्ट है हमारा ANY, तो ANY को हम पढ़ते हैं एनी। और एनी का मतलब होता है कोई, ठीक है। इसके बाद है हमारा ANYBODY, तो इसको हम पढ़ेंगे एनीबडी। क्या पढ़ेंगे, एनीबडी पढ़ेंगे। और एनीबडी का मतलब होता है कोई भी, मतलब कोई भी का मतलब जब हमें यूज़ करना होता है इंग्लिश में तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एनीबडी का। नेक्स्ट है हमारा ANYWHERE, तो इसको पढ़ते हैं ANY को क्या पढ़ते हैं, एनी पढ़ते हैं। और WHERE को अभी पीछे भी बताया था वेयर पढ़ते हैं, तो इससे पढ़ेंगे एनी वेयर। तो एनी वेयर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कहीं भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा BETWEEN, तो इसको हम पढ़ते हैं बिटवीन। और बिटवीन की हिंदी मीनिंग होती है बीच में। जब क्या होती है, बीच में होती है। अमंग की हिंदी मीनिंग होती है जब हम दो से अधिक के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं अमंग का करते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है हमारा UP, तो इसको हम उप नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं अप। और अप की हिंदी मीनिंग होती है ऊपर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा DOWN, तो इसको हम पढ़ेंगे डाउन। क्या पढ़ेंगे, डाउन पढ़ेंगे। और डाउन की हिंदी मीनिंग होती है नीचे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा SO, तो SO को क्या पढ़ेंगे, सो। और सो की हिंदी मीनिंग होगी इसलिए होगी। इसके बाद है हमारा NOW, तो NOW को पढ़ते हैं हम नाव। और नाव की हिंदी मीनिंग होती है अब। नाउ यू कैन गो, अब आप जा सकते हैं, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं नाउ का। नेक्स्ट है हमारा THEN, तो THEN को पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं, देन पढ़ते हैं। और देन की हिंदी मीनिंग होती है तब होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा FOR, तो FOR को हम पढ़ेंगे फॉर। और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।